एपिसोड 6 में हमने देखा था ली उस बंदे को अपना मास्टर बना लेता है। फिर मास्टर ली के माथे पे चमकती हुई रोशनी को देखकर बताते हैं ये आई ऑफ वर्ड जो कि डिवाइन आंख है। फिर मास्टर ली से उसकी हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं और ली भी मास्टर को अपने गांव के बारे में बता देता है। ये सुनने के बाद मास्टर ली से उसके गाँव की लोकेशन पूछते हैं। ये सुनकर ली अपने गाँव की लोकेशन बता देता है मास्टर को। ये सुनने के बाद मास्टर तुरंत ली की गाँव की तरफ निकल जाते हैं और जाने से पहले ली को एक बुक देकर जाते हैं जिनमें उनका जीवन भर का ज्ञान लिखा होता है। फिर ली गू फैमिली को अलविदा बोलकर अपने सफर पर निकल जाता है और रास्ते में उसकी मुलाकात टैंग फैमिली की यंग मिस से होती है जिन पर काफी सारे वाइल्ड बीस्ट ने हमला कर दिया होता है। ली उन लोगों को वाइल्ड बीस्ट से बचाता है। अब आगे फिर यू अपने बाकी साथियों के बारे में ली को बताते हुए ली से कहती है बदली इन चारों से मिलो, ये मेरी टैंग फैमिली के सबसे पावरफुल वॉरियर हैं। फिर हमें उन चारों के बारे में बताया जाता है। सबसे पहले हमें उन दो लड़कों के बारे में बताया जाता है। उनका नाम होता है लू फेंग और लू लिंग और उनकी मास्टर सोल होती है ग्लोब वुल्फ और वो स्टार स्टेज के लेवल 1 पे होते हैं। फिर हमें उस लड़की के बारे में बताया जाता है। उसका नाम होता है किंग लुओ और उसकी मास्टर सोल होती है अजूर बीप और वो भी स्टार स्टेज की लेवल 1 पर होती है। फिर हमें उस टकले बंदे के बारे में बताया जाता है। वो इन सब में सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। उसका नाम होता है टैंग ली और उसकी मास्टर सोल होती है रॉक एक्स और वो स्टार स्टेज की लेवल 2 पर होता है। फिर यू ली के पास आती है और अपने पास से एक ब्लड स्पिरिट हर्ब निकाल कर ली को देते हुए उससे कहती है हमारी किस्मत काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। जब हम यहाँ पर आए तो हमें काफ़ी सारे ब्लड स्पिरिट हर्ब मिल गए थे, लेकिन उसके बाद हमारी किस्मत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई और हमारा इन सारे वाइल्ड बीट से सामना हो गया। लेकिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम आज यहाँ पर आ गए। अगर तुम नहीं आते तो हम लोग आज मर चुके होते। इसलिए मैं रिवॉर्ड के तौर पर तुम्हें ये एक ब्लड स्पिरिट हर्ब देना चाहती हूँ। यू की बात सुनकर ली उसके हाथ से उस हर्ब को लेते हुए उससे कहता है ठीक है, अगर तुम मुझे ये देना चाहती तो मैं इसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करता हूँ। और ली अपने मन में कहता है ये ब्लड स्पिरिट हर्ब है जो कि एक काफ़ी रेयर हर्ब है। भले ही अभी मेरे इतने काम का नहीं, लेकिन ये फ्यूचर में जरूर मेरे काम आएगा। और ली उस ब्लड स्पिरिट हर्ब को अपने पास रख लेता है। फिर वो वहाँ से मुड़ के जाने लगता है। ली को वहाँ से जाते हुए देखकर यू से रोकते हुए उससे पूछती है ब्रदर ली, क्या तुम मुझे इस बारे में बताना चाहोगे कि आखिर तुम इस वेस्टलैंड में अकेले क्या कर रहे हो? ये तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक जगह है। मैं तुमसे ऐसा इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं तुमसे एक मदद मांगना चाहती हूँ। एक बार हमारा काम हो गया तो मैं तुम्हें काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड दूंगी। यू की बात सुनकर ली उससे पूछता है आखिर तुम लोग करना क्या चाहते हो? ये सुनकर वो टकला बंदा ली के पास आकर उसे बताता है ब्रदर ली, क्या तुमने गोल्डन स्पिरिचुअल स्टोन के बारे में सुना है? ये सुनकर ली हैरान जाता है, हैरानी से कहता है क्या कहा तुमने गोल्डन स्पिरिचुअल स्टोन? ये क्या होता है? ये सुनकर वो टकला बंदा ली को गोल्डन स्पिरिचुअल स्टोन के बारे में बताते हुए कहता है गोल्डन स्पिरिचुअल स्टोन काफ़ी रेयर स्टोन होते हैं जो कि गोल्डन माउंटेन में पाए जाते हैं। इनमें काफ़ी ज़्यादा हाई एनर्जी होती है जिसे आप एब्जॉर्ब करने के बाद अपनी कल्टीवेशन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है जिसके पास भी मेटल एलिमेंट की सोल होती है उसके लिए तो ये सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि इनकी मदद से उसकी कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा बढ़ती है और उसकी सारी इंजरीज भी ठीक हो सकती हैं। उस टकले की बात सुनकर यू ली को अपने यहाँ आने का कारण बताते हुए उससे कहती है असल में मेरे डेड बोर के दौरान काफी ज्यादा घायल हो गए थे और उन्हें ठीक करने के लिए केवल गोल्डन स्पिरिचुअल स्टोन की जरूरत है। इसीलिए मैं यहाँ पर आई थी ताकि मैं कुछ गोल्डन स्पिरिचुअल स्टोन को ढूंढकर अपने डैड की मदद कर सकूं। ब्रदर ली, क्या आप मेरी मदद करना चाहें गोल्डन स्पिरिचुअल स्टोन ढूंढने में? यू की बात सुनकर ली बोलता है जरूर, हर इंसान की लाइफ काफी ज्यादा कीमती है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। फिर वो सब अपने सफर पर निकल जाते हैं और रास्ते में यू ली से कहती है ब्रदर ली, क्या आप सच कह रहे हैं कि सच में आपके पास कोई मास्टर सोल नहीं है, लेकिन आप बिना मास्टर सोल के भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं? ये सुनकर ली कहता है खैर जो भी हो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, भले ही मेरे पास मास्टर सोल हो या ना हो, लेकिन मुझे अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है और मैं इसीलिए वेस्टलैंड में आया था ताकि मैं अपने आप को और ज़्यादा ट्रेन कर सकूं। फिर यू ली से कहती है बदली, एक बार हम लोग गोल्डन स्पेशल स्टोन को ढूंढने का काम खत्म कर लें, फिर आपको मेरे साथ मेरी फैमिली में चलना होगा। मेरे डैड आपसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। और उन दोनों को आपस में बात करते हुए देख कर लू फेंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लू फेंग को गुस्से में देख कर लू लिंग उससे कहता है ब्रदर लू फेंग, मुझे लगता है कि इस लड़के के आने के बाद मिस ने आपको बिल्कुल इग्नोर ही कर दिया है। मुझे लगता है मिस को आपसे ज्यादा उस लड़के से बात करने में मजा आ रहा है। ये सुनकर लू फेंग कहता है ये तो बिल्कुल बेकार है, इसके पास तो कोई मास्टर सोल भी नहीं है। बिना मास्टर सोल के एक मार्शल आर्टिस्ट बिल्कुल कूड़े के बराबर होता है, इसकी मेरे सामने क्या औकात है। फिर वो लोग कुछ देर सफर करने के बाद गोल्डन माउंटेन्स के पास पहुंच गए होते हैं। उन गोल्डन माउंटेन्स को देखते हुए वो टकला बंदा यू से कहता है मिस हम लोग पहुंच गए हैं गोल्डन माउंटेन्स। फिर वो सब लोग अलग अलग जाकर गोल्डन स्पेशल स्टोन को ढूंढने लगते हैं और यू की नजर एक गोल्डन स्पेशल स्टोन पे पड़ती है जो एक पहाड़ के ऊपर लगा होता है। उसे देखकर यू कहती है मैंने उसे ढूंढ लिया, वो रहा गोल्डन स्पेशल स्टोन। फिर यू पहाड़ को चढ़ते हुए इस गोल्डन स्पेशल स्टोन के पास जाती है और अपने नाइफ को निकाल कर कहती है मुझे लगा नहीं था कि मुझे ये इतनी आसानी से मिल जाएगा। और यू जैसे ही उस गोल्डन स्पेशल स्टोन को निकालने के लिए अपनी नाइफ को उस पहाड़ में मारती है, वैसे ही वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और वो सारे पहाड़ टूटने लगते हैं। ये देखकर वो टकला बंदा चिल्लाते हुए कहता है मिस जल्दी से वापस आ जाइए, मुझे लगता है वहाँ पर कुछ गलत है। और हमें दिखाया जाता है उन सारे पहाड़ों के टूटने की वजह से यू नीचे गिर जाती है और हमें
उस पहाड़ को भी दिखाया जाता है इस पर वो गोल्डन स्पेशल स्टोन लगा था। वो असल में एक मैजिकल बीस्ट होता है, गोल्डन हॉर्न गिल्ट। उस मैजिकल बीस्ट को देखकर वो टकला बंदा चिल्लाते हुए कहता है, ये तो एक मैजिकल बीस्ट है, गोल्डन हॉर्न गिल्ट। ये काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। ये लोगों को फंसाने के लिए अपने सिर के ऊपर गोल्डन स्पेशल स्टोन को लगा लेते हैं, और जब लोग इनके सिर के ऊपर गोल्डन स्पेशल स्टोन को लेने के लिए आते हैं तब ये लोग एकदम से उन लोगों पर हमला करके उन्हें अपना शिकार बना लेते हैं। फिर वो मैजिकल बीस्ट अपने पंच से यू पर हमला कर देता है उसे जान से मारने के लिए, लेकिन ली बीच में आकर यू को बचा लेता है और अपने पंच से उस मैजिकल बीस्ट के पंच को रोक देता है। फिर यू की टीम के बाकी लोग भी उन दोनों के सामने आ जाते हैं और वो टकला बंदा बाकी सबसे कहता है, सभी लोग ध्यान से, ये एक मैजिकल बीस्ट है, ना कि कोई वाइल्ड बीस्ट। ये मैजिकल बीस्ट काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, इसलिए इनसे लड़ते समय सब लोग ध्यान रखना। फिर वो टकला बंदा अपने वेपन से उस मैजिकल बीस्ट के सिर पर हमला कर देता है और कियांगलू अपनी अजूरे बीच से उस मैजिकल बीस्ट के पैर को जकड़ लेती है और वो सारे के सारे मिलकर उस मैजिकल बीस्ट पर हमला करने लगते हैं, लेकिन उस मैजिकल बीस्ट का ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं, उल्टा उसे और ज़्यादा गुस्सा जला देते हैं, जिससे वो एक ज़ोरदार रोर मारता है और अपने अंदर से काफ़ी सारी एनर्जी रिलीज करता है, जिससे वो सब दूर हट जाते हैं। उस मैजिकल बीस्ट को देखते हुए ली अपने मन में कहता है, मुझे नहीं लगता ये लोग इसके सामने ज़्यादा देर तक टिक पाएंगे, लगता है मुझे उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। ये गोल्डन हॉल गिल्ट एक मैजिकल बीस्ट है और इसकी बॉडी पत्थर से बनी है, इसलिए इसके ऊपर फिजिकल अटैक बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस पर फिजिकल अटैक काम नहीं कर रहे हैं तो इस पर स्पिरिचुअल एनर्जी के अटैक जरूर काम करने चाहिए। और फिर ली अपनी आई ऑफ वर्ड का इस्तेमाल करता है और अपनी आई ऑफ वर्ड से उस मैजिकल बीस्ट के गोल्डन हॉर्न पर हमला करता है और अपने मन में कहता है, मास्टर की दी गई बुक के हिसाब से मेरी आई ऑफ वर्ड एक डिवाइन आंख है, इसकी मदद से मैं स्पिरिचुअल एनर्जी के भी हमले कर सकता हूँ। और ली की आई ऑफ वर्ड का हमला काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, वो मैजिकल बीस्ट के गोल्डन हॉर्न को तबाह कर देता है, जिससे वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और वो मैजिकल बीस्ट पत्थर के टुकड़ों में बदलकर हर तरफ बिखर जाता है। ये देखकर ली कहता है, लगता है मैंने कर दिया, लेकिन इस एक हमले को करने में मेरी सारी स्टार पावर खत्म हो गई। ये आई ऑफ वर्ड तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इसका एक हमला ही मेरी सारी एनर्जी चूस गया। फिर ली को किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है, ब्रदर ली प्लीज़ मेरी मदद करो। इस आवाज़ को सुनकर ली पीछे की तरफ मुड़कर देखता है, वो लू फेंग होता है, उसके ऊपर एक पत्थर आगे गिरा होता है और वो पहाड़ी से नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन उसके पहाड़ी से नीचे गिरने से पहले ही ली जाकर तेजी से उसे पकड़ लेता है। लेकिन ये तो लू फेंग की एक चाल होती है, लू फेंग सीधा ली को ही लात मारकर नीचे पहाड़ी से फेंक देता है। ये देखकर ली चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? ये सुनकर लू फेंग हंसते हुए कहता है, ये ऑनर मेरी है और हम दोनों के बीच में जो भी आने की कोशिश करेगा मैं उसे जान से मार दूंगा। लू फेंग की बात सुनकर ली अपने मन में कहता है, बहुत बढ़िया, भगवान से दुआ करना कि मैं यहाँ से गिर के मर जाऊँ, क्योंकि अगर मैं जिंदा बचा तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। लू फेंग, मैंने किसी की जान बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाला, बदले में मुझे क्या मिला? बस धोखा। लू फेंग, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तूने मुझे आज एक अच्छा सबक सिखाया है, किसी भी इंसान की मदद करने से पहले उसके बारे में जान लेना अच्छी बात होती है। और ली सीधा नीचे जाकर एक तालाब में गिरता है और ली उस तालाब से बाहर आते हुए कहता है, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि नीचे ये तालाब था, वरना आज तो मैं काम से गया था। फिर ली उस तालाब से बाहर आता है और ली को पीछे से एक आवाज आती है, लड़के तुम तो अभी काफी ज्यादा यंग हो, फिर तुम इस पहाड़ से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश क्यों कर रहे हो? इस आवाज को सुनकर ली पीछे की तरफ मुड़कर देखते हुए कहता है, अरे मेरा दिमाग खराब है क्या जो मैं इस पहाड़ी से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश करूंगा? वो तो किसी ने मुझे धक्का दिया था, इसलिए मैं इस तालाब में आके गिरा, वरना मुझे क्या शौक है इस तालाब में आके नहाने का। और ली जैसे ही पीछे की तरफ मुड़कर देखता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके सामने एक स्वॉर्ड होती है जिसके अंदर से काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही होती है। और वो स्वॉर्ड ली से कहती है, इधर उधर क्या देख रहे हो? वो मैं ही हूँ जो तुमसे बात कर रहा है। फिर उस स्वॉर्ड के अंदर से उसकी स्वॉर्ड स्पिरिट बाहर आती है और कहती है, मैं एक एंशिएंट स्वॉर्ड हूँ और मेरा नाम जांग कॉन्ग है। फिर वो स्वॉर्ड स्पिरिट ली के पास आकर काफी एक्साइटमेंट के साथ ली को देखते हुए कहती है, लड़के तेरे पास तो एब्सोल्यूट ग्रेड की स्टार पावर है, लेकिन रुको, तेरे पास कोई मास्टर सोल नहीं है क्या? सच में तेरे पास कोई मास्टर सोल नहीं है? इसका मतलब मैंने एक ऐसे इंसान को रोल लिया जिसके पास कोई मास्टर सोल नहीं है। और स्वॉर्ड स्पिरिट को देख कर ली कहता है, एक स्वॉर्ड स्पिरिट? ये सुनकर वो स्वॉर्ड स्पिरिट कहती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं एक स्वॉर्ड स्पिरिट हूँ, मेरा नाम जांग कॉन्ग है और मेरा जन्म हेवन एंड अर्थ से हुआ है और मैं एक डिवाइन स्वॉर्ड हूँ। इतना ही नहीं, मैं एक मेटल एलिमेंट की मास्टर सोल भी हूँ और मैं मेटल एलिमेंट की सारी मास्टर सोल में सबसे ज़्यादा बेस्ट मास्टर सोल हूँ। उस स्वॉर्ड स्पिरिट को देख कर ली कहता है, लेकिन मैंने तो सुना था जब लोगों का जन्म होता है उनके जन्म के साथ ही तय हो जाता है कि उन्हें किस तरह की मास्टर सोल मिलेगी, क्या मास्टर सोल नेचुरली भी पैदा हो सकती है? ये सुनकर वो स्वॉर्ड स्पिरिट चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हें पता भी है यूनिवर्स कितना ज़्यादा बड़ा है? ये यूनिवर्स अनगिनत मिस्ट्रीज से भरा पड़ा है
अगर तुम लोगों ने कोई चीज़ नहीं देखी है इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ है ही नहीं। इस यूनिवर्स में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें तुम लोगों ने नहीं देखा, इसका मतलब ये नहीं कि वो है ही नहीं। फिर वो स्वर्णवीर ली के पास आकर शांति से उससे कहती है, मेरे पुराने मास्टर ने मरने से पहले मुझे यहाँ पर छोड़ दिया था और मैं काफ़ी लंबे समय से अपने नए मास्टर का यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ। और मैं तुम्हें बता दूँ, तुम्हारे पास कोई भी मास्टर सोल इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास जन्म से ही कोई मास्टर सोल नहीं थी। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारी बॉडी और ब्लड लाइन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए कोई तुम्हारे हिसाब की मास्टर सोल बन ही नहीं पाई। और मैं तुम्हें बता दूं, मैं एक काफ़ी पावरफुल मास्टर सोल हूँ, तो क्या तुम मेरे नए मास्टर बनना चाहोगे? और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।